या मतलब कभी कभार तो ना चीज़ें इतनी स्पीड से होने लग जाती है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब हमारे अब्बा अम्मा की जो जनरेशन थी वो काफ़ी अच्छी रह गई है, क्योंकि मतलब ज़िंदगी सुकून में थी, दुनिया का एक ऑर्डर था, अमेरिका सबका बड़ा भाई था, कोई जंगें ख़ास ऐसी नहीं हो रही थी। मतलब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, कोल्ड वॉर हमारे अम्मी अब्बा की जनरेशन ने ख़त्म की है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था, बस द बिगेस्ट थिंग वाज द इंटरनेट। एंड इंटरनेट ने बहुत सारे मिलियनर्स बनाए, बिलियनर्स बनाए। एंड नाउ कम्स 2024 एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं लग रही है क्या चल रहा है। और ये चीज़ें ने थोड़ा ऐसे एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया है एंड थोड़ा सा वरीसम लगने लग गया है। खैर, आज की बात हम करने लगे ओपन एआई के। ओपन एआई ने जो अभी न्यू अनाउंसमेंट की है, सोरा, ये पिछले हफ्ते इंटरनेट पर कहीं पर भी होंगे, चांसेस आर कि आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी सोरा के जनरेटेड। इसके ऊपर बात करते हैं कि सोरा क्या है, क्यों स्पेशल है, व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑन ओपन एआई, चैट जीपीटी। लेकिन पहले मैं थोड़ा अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एब्जॉर्ब कर लूँ आप लोग के साथ। अच्छा, तो कहते हैं ना, क्या है ये, क्यों है, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बहुत इम्प्रेसिव है यार। मतलब I cannot process कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। सो 2023 12 months ago February 2023 विल स्मिथ की ये वीडियो जो है वायरल हुई थी, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। मैंने ये वीडियो उस वक्त नहीं देखी, ट्रूथ बी टोल्ड, उस वक्त मुझे नहीं था पता कि ये वीडियो एग्जिस्ट करती है या ये वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन अभी सीइंग इट नाउ मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि यार बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है। सो अगर आप उस विल स्मिथ की जो वायरल वीडियो है, जो नूडल्स खा रहा है, स्पेगेटी खा रहा है, जो भी है, एंड अगर आप उसको आज के सोरा के आउटपुट के साथ देखें, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट एवर सो फार। जब इसके अंदर जो सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं जो अभी तक वीडियो एडिटिंग और वीडियो प्रोडक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हम तो पीछे रह गए यार। I honestly don't know what to say and how to present this. मतलब ये इतनी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इसमें इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको सही तरीका क्या है कन्वे करने का। अच्छा, तो सोरा से पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी वो चीज़ है कि अगर आजकल आपका प्रोफेसर है आपको असाइनमेंट दे रहा है, या अगर आपका मैनेजर कोई सीरियस ईमेल लिख रहा है किसी बॉस को, या अगर आपका लॉ फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, चांसेस आर कि वो लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके वो काम कर रहे हैं। बिकॉज चैट जीपीटी एक वो चीज़ आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि उर्दू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, मसनूई इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या होता है। एनीवे, तो चैट जीपीटी जो है एक मसनूई इंटेलिजेंस का सिस्टम है, अगर आपको इन केस नहीं पता अभी तक, जिसमें आप कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हो। और चैट जीपीटी की खासियत ये है कि ये एक सबसे ये वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम था, एक कंप्यूटिंग सिस्टम था जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। ट्यूरिंग टेस्ट क्या चीज़ है? ट्यूरिंग टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर एक इंसान एक पर्दे के पीछे एक एजेंट से बात करे और उस बात करने के आखिर में वो इंसान ये चीज़ ना बता पाए कि पर्दे के पीछे कंप्यूटर था या एक और इंसान था, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। चैट जीपीटी ने बहुत सक्सेसफुली और बहुत सारे तरीक़ों से ट्यूरिंग टेस्ट जो है काफ़ी अर्से पहले पास किया हुआ है। एंड चैट जीपीटी जो है ये मतलब एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर प्रोडक्ट्स एवर। उनके पता नहीं 100 मिलियन यूज़र्स बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के अंदर, आई थिंक महीने के 2 महीने के अंदर ही हो गए थे। मे बी आई एम रॉन्ग, बट यू डू योर चेक। तो चैट जीपीटी की हद तक तो ये बात समझ लगती है, क्योंकि टेक्स्ट जो है, जहाँ पर भी किताबी या टेक्स्ट वगैरह की बात आती है, टेक्स्ट बहुत इजी होता है कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोसेस करने के लिए। अगर आप एक टेक्स्ट को उठा लें, तो अगर आपके पास 1000 पेजेस की बुक है, चांसेस आर अगर वो सिर्फ टेक्स्ट की बुक है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो शायद 100 MB से भी कम ही होगी। लेकिन अगर आपके पास एक पिक्चर है, एक बहुत बड़ी पिक्चर है, चांसेस आर कि अगर मतलब 2-4 भी पिक्चर्स होंगी तो वो 100 MB से ज़्यादा हो जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आप एक वीडियो पकड़ते हो, अगर आपके पास एक HD मूवी है या एक 4K मूवी है, तो चांसेस आर कि यू आर टॉकिंग अबाउट
8 GB 10 GB 40 GB की जो ब्लूरे की जो फिल्म्स होती हैं वो 40 GB 50 GB, आपकी जो गेम्स होती हैं वो 80 GB की होती हैं। सो जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ डेटा, क्योंकि मतलब रेजोल्यूशन ऑफ डेटा से मुराद ये कि आप कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन कर पा रहे हो। अगर आप टेक्स्ट को देखो, टेक्स्ट के अंदर आपके पास सिर्फ वर्ड्स हैं, आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो। इमेजेस के अंदर आपके पास इमेज है, बट उस इमेज के अंदर आपके पास मोशन नहीं है, आपके पास और डिटेल नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ सीरीज़ ऑफ मूवमेंट्स। अगर आप वीडियो को देखते हो जो कि सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स हैं, तो वीडियो के अंदर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है। तो ओपन एआई के जितना सारा कुछ था, चैट जीपीटी की हद तक तो समझ लग रही थी कि हाँ ठीक है, टेक्स्ट है, आपने पूरा विकिपीडिया पढ़ा लिया उसको, आपने इंटरनेट की सारी नॉलेज उसको दे दी, आपने उसको शेक्सपियर पढ़ा दिया, वटेवर, आपने जितनी किताबें आज तक डिजिटल हो चुकी थी आपने वो सारा कुछ उसको पढ़वा दिया और आपने उसको स्मार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने डॉली लॉन्च किया। डॉली ओपन एआई का एक और सिस्टम है जो कि टेक्स्ट से आपको इमेजेस जनरेट करके दे सकता है, और उन इमेजेस को जनरेट करने से मतलब लोगों ने अगेन ये चीज़ देखी कि जो स्टॉक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स अपने स्टॉक पिक्चर्स, और बहुत मतलब इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो किताबों को पिक्चर्स जो चाहिए होती हैं, पोस्टर्स को पिक्चर्स चाहिए होती हैं, और छोटे मोटे कामों के लिए जो पिक्चर्स चाहिए होती हैं, वो स्टॉक फ़ोटोज़, न्यूज़ वाले अक्सर स्टॉक फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह। मतलब बच्चा रो रहा है, नर्स ने स्टेथोस्कोप पकड़ा हुआ है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक इमेजेस होती हैं। तो ये जो स्टॉक इमेजेस की जो वेबसाइट्स होती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मतलब पिक्चर्स लेके उसके ऊपर ओपन एआई ने एक ट्रेन किया मॉडल, उसको डॉली का नाम दिया, और डॉली ने मतलब जितनी भी ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेटा बेसेस हैं, उन सब को इकट्ठा करके उन सब चीज़ों पे ट्रेनिंग हासिल की। एंड देन अगर आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में आपको एक बहुत ही एक क्रिएटिव, एक ओरिजिनल रिज़ल्ट आपको जनरेट करके दे सकता है, जिस तरह आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। अच्छा, बिफोर यू से इट, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश उर्दू को मिक्स करके बात कर रहा होता हूँ, लेकिन आई डोंट नो, यही है, मतलब इससे ज़्यादा नफीस उर्दू नहीं हो सकती मेरी। आई एम सॉरी, लेकिन गुजारा कर लो यार, खैर है, कोई मसला नहीं है। ओके, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं एक चीज़ को दोबारा रिपीट कर लूँ ताकि वो आपको समझ लग ही जाए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बेशक अगर मैं उसको इंग्लिश में कर लूँ। हाँ, तो सोरा का सबसे मेन पॉइंट ये है कि सोरा वीडियो का काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना सारा कुछ भी होता है वो सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, और उस पूरे डेटा को प्रोसेस करके मतलब आप किस तरीके के कंक्लूजन्स आप उससे निकाल पा रहे हो। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बारे में आपको समझनी चाहिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ओके, एक आपका हो गया ट्रेनिंग सेट, जो कि ट्रेनिंग सेट है जिसमें आप अगर लेट्स से आपके पास एक डिक्शनरी है और आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी डिक्शनरी पढ़ा दो, ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो डिक्शनरी के अंदर जितने वर्ड्स हैं उन सब का पता लग जाएगा, लेकिन उस डिक्शनरी से बाहर जो वर्ड्स हैं और दुनिया के अंदर जो कोई स्लैंग वर्ड्स हैं और कोई वर्ड्स हैं वो उसको पता नहीं चलेंगे, उनका यूज़ भी पता नहीं चलेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग हुई होगी वो उस डिक्शनरी के ऊपर ही होगी, और वो जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो मीनिंग अल्फाजों के लिखे होंगे, जो अल्फाज यूज़ हुए होंगे, वही चीज़ उसको पता होगी, उसका पूरा यूनिवर्स ही वही है। तो अगर वो आपको एक आउटपुट देगा तो वो भी उसी डिक्शनरी के अंदर से ही आपको एक आउटपुट देगा, मतलब वो ख़ुद से एक चीज़ नहीं बना सकता अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डिक्शनरी के 10-20 डिफरेंट जगहों से मटेरियल उठा के आपको एक सेंटेंस बना के दे दे, आपको एक न्यू पैराग्राफ लिख के दे दे, लेकिन अगर उस डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड कवर नहीं है या ओजी की डेफिनेशन कवर नहीं है, वो उसको ख़ुद से नहीं आएगा कि ओजी भी कोई चीज़ है। फ़िलहाल हम उस स्टेज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं पहुँचे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उस किस्म का आउटपुट दे कि वो ओजी भी यूज़ करे और वो स्लैंग भी यूज़ करे और वो मज़ीद जो हमारे लोग उर्दू को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं वो चीज़ भी यूज़ करे और उसको उस चीज़ का भी पता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ट्रेनिंग सेट है उस ट्रेनिंग सेट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो पहले से, ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके, समझ सके, देख सके एंड देन आउटपुट कर सके। इस वजह से जैसे जैसे आपको मतलब जो आउटपुट की जो फिडेलिटी है, जिसको हम मतलब कहते हैं कि आप कितने डिफरेंट तरीक़ों का आउटपुट आप जनरेट कर सकते हो, या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कितनी सारी चीज़ों का पता हो सकता है या कितनी सारी चीज़ें वो प्रोसेस कर सकते हैं,
वो फिडेलिटी आप जितनी इंक्रीज़ करना चाहते हो उस हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग डेटा भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड मतलब आप सोचो कि चैट जीपीटी को बनाने के लिए उनने पूरा जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया के ऊपर जितना मटेरियल है उनने वो पूरा मटेरियल उसको ट्रेनिंग के लिए दिया, उसको पता नहीं कितने हज़ार बुक्स ट्रेनिंग के लिए दिए, उसको इंटरनेट पर जितना ओपन सोर्स टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा कुछ ट्रेनिंग के लिए दिया है। तो बेसिकली मतलब आप जितना कुछ भी आप ढूंढ सकते थे आपने सारा कुछ उसमें डाल दिया है, तो ज़ाहिर है फिर इसीलिए चैट जीपीटी बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए इतना मतलब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है कि एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है उसके बैक पे, बिकॉज़ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट इतने ज़्यादा एआई चिप्स ले रहे हैं उनसे। अच्छा, तो अब इसमें मसला क्या आता है? अब इसमें मसला ये है कि टेक्स्ट तो ठीक है हमने कर लिया, चैट जीपीटी बन गया, डॉली पिक्चर्स हैं चलो ठीक है वो भी हमने कर लिया, पिक्चर्स मतलब हमने प्रोसेस कर ली। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि वीडियो, चूँकि वीडियो के अंदर हर एक सेकंड के अंदर कम से कम 20, 24, 30, 25, 30, 50, 60 फ्रेम्स होती हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर 25 डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं या 30 डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं। हर एक पिक्चर, अगर आप फुल एचडी पिक्चर की बात करते हो तो उस हर एक पिक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं, जो फुल एचडी की पिक्चर होती है 1920 बाई 1080p, मतलब 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, ये जितना भी नंबर आता है ये हर एक इंडिविजुअल पिक्सल है। हर एक पिक्सल की मतलब एक वैल्यू होती है जो कि 3 डिजिट वैल्यू होती है। वो सारा कुछ अगर आप मतलब वो सारा डेटा आप पकड़ोगे और उस सारे डेटा को आप एनालाइज़ करोगे तो ये इतना ज़्यादा डेटा है कि आप उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते हो आजकल के करंट कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का जो था ये ख्याल था कि आजकल के जो हमारे करंट सिस्टम्स हैं वो उस लेवल का डेटा मैनेज ही नहीं कर सकते और वो उस लेवल का डेटा प्रोसेस ही नहीं कर सकते until OpenAI announced Sora। और इसी वजह से मतलब इंडस्ट्री लीडर्स भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि यार ये कैसे कर लिया इन लोगों ने और ये क्या हो गया। मज़े की बात यह है, जिसके अंदर सबसे जो मुझे मज़े की बात लगती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसने सोरा को बनाया है वो ओरिजिनली गूगल ने रिसर्च की थी। गूगल का एक रिसर्च डिवीज़न था डीप माइंड, अगर आप में से किसी को पता हो। डीप माइंड गूगल ने एक स्पेशलाइज्ड सॉर्ट ऑफ एक कंपनी उन्होंने ख़रीदी थी, उसके अंदर बहुत ही फेमस रिसर्चर्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अभी भी कुछ है वहाँ पर। लेकिन गूगल ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। ये 2016, 2017, 2018 की बात है। लेकिन उस वक्त दुनिया के अंदर एआई का खौफ बहुत ज़्यादा था कि यार एआई बहुत कोई गंदी चीज़ है और हमें नहीं करना, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। इसी वजह से गूगल ने उस चीज़ को कभी मतलब पब्लिक नहीं किया, या गूगल ने कभी उस चीज़ को ओपनली अनाउंस नहीं किया। हालांकि अगर आप बैक जाओ 2018 में तो 2018 के अंदर गूगल ने गूगल ड्यूप्लेक्स का डेमो दिया था। और गूगल ड्यूप्लेक्स का डेमो जब मैंने देखा था तो उस वक्त मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि यार ये तो बहुत ही मतलब कोई मेजर चीज़ हो रही है। तो गूगल ने ये टेक्नोलॉजी थी जिसको ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो करूँ, नीचे कमेंट करो, हैप्पी टू डू दैट। ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी आपको क्या अलाउ करती है कि वो जो आपके पास जितना सारा बड़ा डेटा है वो सारा एक ही पाइप में घुसा के प्रोसेस करना और उस सारे डेटा को चर्न करना और वो सारा कुछ करना, उसके बजाय वो क्या आपको अलाउ करती है कि आप उस बड़े डेटा को आप छोटे चंक्स के अंदर आप डिवाइड करो। आप उन छोटे चंक्स को सॉर्ट ऑफ कंप्रेस करके समराइज़ कर लो, देख लो कि एक नज़र फेर लो उसके ऊपर कि अच्छा ये क्या है किस तरह का है। एंड देन फिर जब आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है फिर आप उनको डीपली मतलब आप प्रोसेस कर लो। दिस इज़ सुपर हाई लेवल जो कि मैं कर सकता हूँ। ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जो है इसने इनेबल किया कि ओपन एआई का जो ये सोरा सिस्टम है ये बेसिकली पॉसिबिलिटी हो सके या ये पॉसिबल हो सके। और इसी वजह से जब ओपन एआई ने सोरा अनाउंस किया तो जो एक्स गूगल डीप माइंड के जो लोग हैं उन्होंने ट्विटर पे बेसिकली काफ़ी इस तरह के ट्वीट्स भी किए कि मतलब आपने थैंक्स भिजवा देना फिर समथिंग टू दैट सॉर्ट। मैं स्क्रीन पे एक दो इधर डाल देता हूँ। सो
दिस काइंड ऑफ शोज़ यू द होल पिक्चर के जो सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि डेटा इतना ज़्यादा होता है वीडियो का कि वो प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल होती है। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दैट वाज के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स कहते थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अगले 5 या 10 साल में मिल जाए बिकॉज कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा लगेगी, बट इट्स हियर। ओपन एआई ने ये कर दिखाया कि इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल कि आप एआई को सिर्फ टेक्स्ट दे के एक फ़ोटो रियलिस्टिक वीडियो जनरेट आप करवा सकते हो। और यहाँ पर हम आते हैं सोरा के ऊपर। अच्छा, वैसे ट्रूथ बी टोल्ड मैं इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इसका नाम मुझे थोड़ा ऐसा मतलब गैर कन्वेंशन सा लगा है। मतलब मैं बोलने में भी इतना ख़ास अभी तक ज़बान पे शायद नहीं चढ़ा सोरा, लाइक पता नहीं। तो आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट द नेम, बट एनीवे द टेक इट्स डैम इम्प्रेसिव। सोरा की क्या कैपेबिलिटीज़? सोरा की ये कैपेबिलिटी है नंबर 1 कि आप उसको एक सिंपल आप एक टेक्स्ट देते हो जिस तरीके से अभी आप ये देखो, एंड वो उस टेक्स्ट के बेसिस पे आपको एक आउटपुट देता है। अच्छा, अब आप इस आउटपुट को देखो, ये इसका प्रॉम्प्ट ये था कि स्पेस मैन विद अ मोटरसाइकिल हेलमेट, नीटेड मोटरसाइकिल हेलमेट, शॉट इन 35 mm। अच्छा, ये अब दूसरा आप देखो, अब ये तीसरा वाला देखो, इसमें मतलब अगेन आप देख सकते हो कि किस तरीके से और कितनी सफाई के साथ ये डेवलप किया। ये चौथा वाला जो है ये मतलब ये इतना फ़ोटो रियलिस्टिक वो है फ्रेम है कि इसको मैं ख़ुद भी ना कह पाऊँ कि यार ये AI जनरेटेड है, इफ़ आई डिड नॉट नो कि AI जनरेटेड है। ये तो हो गई सिर्फ बेसिक कैपेबिलिटीज़। जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज़ है वो ये वाली देखो। दिस इज़ ए क्लिप ऑफ ए ड्रोन शॉट, ये एक दूसरी क्लिप है, और यहाँ पे आप देखो जो उसका फाइनल रिज़ल्ट है। और इसके अंदर सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जितने भी मतलब जो लेंस मूवमेंट्स है और जो फ्रेमिंग है और वो सारा कुछ, ये सब AI सिस्टम का अपना एक वो है, एक अपनी उसकी क्रिएटिव एक चॉइस है। सो ये एक बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव या डरावनी थोड़ी ऐसी मतलब खौफ आता है इससे, यार एग्जैक्टली इसको कैसे पता है कि हमें किस तरह की चीज़ पसंद आती है। लेकिन मुझे जो इसका सबसे जो स्टार फीचर लगा है वो परमानेंस, AI परमानेंस एक फ़ीचर होता है इन सिस्टम्स का कि अगर आप एक सिस्टम चल रहे हो, लेट्स से आपने ChatGPT को बोला है कि एक पूरा मजमून लिखो और मजमून के अंदर आप इन चीज़ों के ऊपर बात करो, तो अगर आप ChatGPT के साथ काम कर रहे हो तो ChatGPT में तो खैर ये मसला बहुत कम है, लेकिन अगर आप ChatGPT से पहले जो सिस्टम्स थे अगर आप उनके साथ काम कर रहे थे तो आप ये देखते कि पहला पैराग्राफ उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप लिखना चाह रहे थे, कुछ ही आपने जो मांगा था, लेकिन जो अगले कुछ पैराग्राफ्स होंगे वो बिल्कुल जिब्रिश, वो बिल्कुल ही इस ट्रैक से उड़ जाते हैं और वो ट्रेन जो डिरेल हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप वीडियो बनाते हो, या जो सोरा से पहले जितने भी ये वीडियो के जो मॉडल्स थे जो वीडियोस बनाते थे, उसमें पहले 2-4 फ्रेम्स या पहले 2-4 सेकंड्स काफ़ी अच्छे होते थे, लेकिन उसके बाद वो वीडियो बिल्कुल ही डिरेल हो जाती थी, उसकी फ़िज़िक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, लुक एंड फील बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी। सोरा के अंदर जो परमानेंस है, अब आप उसकी एग्जांपल आप इस चीज़ को देखो कि ये अगेन कुत्ता है ये कुत्ता खिड़की के अंदर से देखिए बाहर देख रहा है, इसके सामने से लोग गुजर गए, ये कुत्ता बिल्कुल गायब हो गया, छुप गया, लेकिन जब वो लोग गुजर गए तो उसके बावजूद भी वो कुत्ता बिल्कुल वहाँ पे उसी ओरिजिनल फिज़िक्स, उसी ओरिजिनल बॉडी शेप, बॉडी लैंग्वेज, वो ओरिजिनल फिज़िक्स को कंटिन्यू करके वो चीज़ आगे चल रही है। तो फॉर मी दैट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्प्रेसिव जो चीज़ मैंने इस चीज़ में देखी है। मतलब बाकी सारा कुछ बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन जो ये जो एक फैक्टर था, ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल एक इसके अंदर एक फैक्टर है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉलेस है, ये सिस्टम में ख़राबियाँ नहीं है, सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी ख़राबियाँ हैं। अब उर्दू में बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता, मतलब डॉजीज़ बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्गर लगता है, अब कुत्ते बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नामुनासिब सा लगता है। बट एनीवे, लुक एट दीज एनिमल्स, इनकी टांगें आप देखें, ये खुद ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी टांगें इनकन्सिस्टेंट है। ये दूसरी एक वीडियो देखें, इसके अंदर एक आदमी ट्रेडमिल पे उल्टी डायरेक्शन व्हाटएवर, लुक्स लाइक टू मी इट लुक्स लाइक एन आर्टिस्टिक सीन। आई डोंट नो क्यों सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें ख़राबी है, मुझे तो बड़ा आर्टिस्टिक सा सीन लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसी तरीके से और भी इस तरह की वीडियोज़ हैं,
ओपन एआई ने ख़ुद ये चीज़ एडमिट की है कि जो जहाँ पर भी मतलब मल्टीपल ऑफ थिंग्स आ जाते हैं, चाहे मल्टीपल बेबीज़ हो, मल्टीपल पांडास हो, मल्टीपल व्हाटएवर, जितनी भी मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे इस सिस्टम को मसला होता है। इस सिस्टम को फ़िज़िक्स कभी कभार ये फ़िज़िक्स को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। कभी कभार ये चीज़ों की कंटिन्यूएशन, मतलब एक बंदा चल रहा है तो उस चीज़ को मतलब कंसिस्टेंट रखना काफ़ी एक चैलेंज प्रूव हो रहा है फिज़िक्स, एज आई मैंशनड। दैट ब्रिंग्स मी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इसके अंदर क्या कंसर्न्स हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मतलब देखना चाहिए अपने करियर के ऊपर। पहला कंसर्न ये है ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियो मटेरियल। मतलब आज तक वीडियो मटेरियल हर चीज़ में ऑलमोस्ट प्रूफ की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन अब इवन आई डोंट नो क्या चीज़ रियल है क्या चीज़ नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल वो जो पिक्सल पीपिंग करके मूवीज़ के अंदर बैठ के वो देख रहे होते हैं कि हाँ यार यहाँ पे CGI है, हाँ यार यहाँ पे ये जूता सही नहीं मिल रहा, हाँ यार यहाँ पे बाउंड्री सही नहीं है, और वो देखो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं किया। ऑनेस्टली मुझे भी पता नहीं लग रहा कि कौन सी चीज़ AI जनरेटेड है और कौन सी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी आज के लिए भी पता नहीं है कि ये लोग कर किस तरह ये कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करे जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की मतलब वो वीडियोस खैर बना रहे होते हैं। डिफरेंट टॉपिक। इंस्टाग्राम की वीडियो कंप्रेशन इज़ अ होल डिफरेंट रैबिट होल, किसी दिन चलेंगे उसमें भी। की पॉइंट है इसकी ऑथेंटिसिटी। अब वो जो लाइन है बिटवीन वीडियो एंड रियलिटी, वो जो एक कनेक्शन है आई थिंक वो टूटने लगा है। वो कनेक्शन मतलब इमेजिन करो कल को एक क्रिमिनल एक कोर्ट के अंदर जाके ये बोलता है कि यार ये जो वीडियो है CCTV की है, मैं हूँ ही नहीं, ये AI जनरेटेड है। या कल को एक AI वीडियो जनरेटेड की वजह से कल को आप किसी को फ्रेम करो, व्हाटएवर। मतलब ये एक ऑथेंटिसिटी की काफ़ी सारी डिबेट चल रही है। ऑथेंटिसिटी के मामले को हल करने के लिए जितनी भी ये बड़ी कंपनीज़ हैं ये अभी इस तरह के स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं कि वो जो वीडियो है उसके अंदर ही ऐसी कुछ मतलब डिटेल या इस तरह की कुछ वाटरमार्क या कॉपीराइट या कुछ और इस तरह का मेटा डेटा एम्बेडेड हो ताकि वो सिस्टम्स को ख़ुद ही पता लग सके कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। सबसे मज़े का जो सिस्टम जो मुझे लगा है वो टिकटॉक का है। टिकटॉक ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनाई है तो फिर अगर आप एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम बनाते हो जिसको आप ये बोलते हो कि ये क्लासीफाई करो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है और ये ह्यूमंस से बनाई है, तो वो जो दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेगा कि मतलब ये AI की वीडियो है या ये ह्यूमन वीडियो है। सो दे आर डूइंग इट। वो लेवल आजकल लगा रहे हैं कुछ वीडियोस के ऊपर एंड पीपल आर सेइंग कि मतलब टिकटॉक की जो जनरली जो टिकटॉक का जो AI का जो टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आई डोंट नो, मैं टिकटॉक में काम नहीं करता और ना मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ फॉर द रिकॉर्ड, बट दैट इज़ व्हाट आई हैव रेड। तो ये तो ऑथेंटिसिटी के ऊपर आ गई बात। सेकेंडली जितने भी मतलब इस तरह के शॉट्स है कि मतलब ये जापान की लेडी को देख लो या ये ड्रोन फ्लाइंग शॉट आप ले लो, इस तरह के जितने भी शॉट्स थे, इस तरह की जितनी भी फ़ोटोग्राफी थी, जो लोग वुड्स में जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे होते, जो लोग ASMR वीडियोस बनाते थे, जो लोग इस तरह की और स्टॉक फुटेज जो बना रहे होते थे, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी रियल रिस्क टू दोज जॉब्स। मुझे लगता है कि शायद वो जॉब्स फिर इस तरह ना कंटिन्यू कर पाएँ या उन जॉब्स की वैल्यू कम होती रहे या चाहे उनकी क्वांटिटी कम हो जाए मार्केट के अंदर। बिकॉज़ आपको अगर एक लाइन के अंदर अगर आप सिंपल एक लाइन टेक्स्ट लिखो और उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए, why would you spend thousands of dollars on creating that video? तो आई थिंक वो एक बहुत रियल एक फैक्टर है उसके अंदर। एंड लास्टली इसके अंदर जो क्रिएटिव एंड आर्ट्स का जो फैक्टर आ जाता है, अगर क्रिएटिव एंड आर्ट्स का फैक्टर अगर आप देखो, कल को आपकी मूवीज़ इस चीज़ से बनेंगी, आपके एड्स इस चीज़ से बनेंगे, आप इस तरह के शॉट्स असल में बना सकते हो जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो आप स्पेस में अंडर वाटर शॉट्स फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, ये बटरफ्लाई जो भी उड़ रहा था अंडर वाटर, व्हाटएवर, जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि कल लाइक फ्यूचर में जो CGI है, जो मूवीज़ हैं, जो एड्स हैं, उनका हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से शेप करेगी उस चीज़ को, और ये कमर्शियल कॉपीराइट लाइसेंस ये सब कुछ किस तरीके से हैंडल होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है इन एनी वे शेप और फॉर्म, लीगल या सोसाइटी सिस्टम इन एनी वे शेप और फॉर्म इस तरह किसी टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक रेडी है। ठीक है, आ गई है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तक सोरा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अभी तक सिर्फ कुछ रिसर्चर्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको
टेस्टिंग वगैरह के लिए, एज केसेस फाइंड करने के लिए कहा गया है कि मतलब वो देखें क्या है क्या नहीं है। ट्विटर के ऊपर इसकी काफ़ी नई अपडेट्स आ रही हैं। सैम ऑल्टमैन जो CEO है ओपन एआई, उन्होंने कहा है कि हमें अपने आइडियाज़ भेजो कि हम क्या क्या बना सकते हैं, और वो अक्सर ट्विटर पोस्ट भी कर रहा होता है ऑफ एनी न्यू आइडियाज़। तो सुपर एक्साइटिंग। आई डोंट नो वेयर इज़ गोना गो, लेकिन आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, हम इसके लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जब भी हो, जैसा भी हो, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं दैट यू वांट मी टू कवर, हैप्पी टू लेट मी नो। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, किसी और तरीके से बताएं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कवर एनी सच आइडियाज़। थैंक यू, पीस आउट।